सर बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत जल्दी जल्दी जॉब क्विट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फ्रेशर्स की, तो बहुत सारे फ्रेशर्स 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कई केसेस में तो 6 महीने से पहले जॉब छोड़ देते हैं और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर शायद दूसरी कंपनी में भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं और सेम चीज को दोहराते हैं। तो आपका इस चीज पर क्या ओपिनियन है, जो कैंडिडेट्स जल्दी जल्दी जॉब छोड़ते हैं उनके लिए? देखिए, इसमें देवर जी, इसमें बहुत बटा हुआ मत है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, किस सिचुएशन में हैं और आप क्यों जॉब चेंज कर रहे हैं। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपने अगर बहुत ज्यादा जॉब चेंजेस किया है, लेट्स से आपका एक्सपीरियंस 3 साल का हो रहा है, आपने ऑलरेडी 6 कंपनी चेंज कर दी है, ऑन एन एवरेज इसका मतलब आप किसी भी कंपनी में 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक रहे। सो जो आप फिर 7वीं कंपनी में इंटरव्यू दे जाएंगे या जहां पे भी आप अप्लाई करेंगे, वो कंपनी में आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। जो एचआर होता है, जो रिक्रूटर होता है, वो इस बेसिस पे भी आपको कॉल करता है या कॉल नहीं करता है कि आपका एवरेज टेन्योर क्या है किसी भी कंपनी में। इससे ये आपको नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। अभी तो आपको नई कंपनी मिल जा रही है, नया ऑफर मिल जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने में आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा, आपको कोई एचआर कॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं। उनको यही लगेगा कि हर कंपनी में आप प्रेशर में आ रहे हैं, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और आप या तो आपको फायर किया जा रहा है या आप खुद छोड़ दे रहे हैं। और किसी किसी जॉब प्रोफाइल में, किसी किसी कंपनी में एक पूरा, जैसे आप बहुत सीनियर लेवल पे चले गए तो आपको एक पूरा प्रोजेक्ट मिला है या कोई सेल्स का प्रोजेक्ट है, जब तक आप वो पूरा साइकिल हैंडल नहीं करेंगे। लेट्स से अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूं, मेरे को पूरा साल का जो टारगेट है उस हिसाब से मैंने नहीं किया है, तो मेरे को नेक्स्ट कंपनी में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैंने पूरे साइकिल कंप्लीट नहीं किया है। ये बहुत बड़ा जो है चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आता है जब आप जॉब चेंज करते हैं। और इसका इम्पैक्ट ये भी होता है कि आप शक के दायरे में आते हैं। रिक्रूटर या एचआर आपके पुरानी कंपनीज को कॉल भी कर करके आपका रिव्यूज लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो इस चीज से बहुत बचना चाहिए। हाँ, अगर आपका जेन्युइन रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया है जो यूजुअली एक्स लोकेशन में होते हैं, उनकी शादी होती है, उनके पार्टनर वाई लोकेशन में होते हैं, उस वजह से वो कंपनी चेंज करते हैं। हस्बैंड बैंगलोर में है, वाइफ हैदराबाद में है, वहां से वाइफ ने चेंज किया, फिर वो बैंगलोर आ गई। या कुछ लेडीज होती है, शादी के टाइम उनकी जॉब छूट जाती है, फिर वापस उन्हें ज्वाइन करती हैं। उस वो दैट दोस कुड कैन बी अ वैलिड रीजन। या फिर आपको प्रोजेक्ट जो ग्रोथ चाहिए कंपनी में, वो नहीं आ रहा है, तो आपको, अगर आप चेंज भी कर रहे हैं, यू शुड बी एबल टू डिफेंड योर रेज्यूमे। हर चेंज के साथ एक वैलिड रीजन होना चाहिए, वैलिड पॉइंट होना चाहिए। नहीं तो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं, तो आप पे एक असफल होने का एक ठप्पा लग जाएगा कि आप प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, आप किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इससे बचना चाहिए हमेशा। सर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, क्या कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी कंपनी के साथ 1 साल से भी कम ड्यूरेशन तक एसोसिएटेड रहता है या कंटिन्यू नहीं करता है 1 साल से ज्यादा, तो इस चीज का भी नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर रोल्स पे, सीनियर पोजीशन में डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना क्राइटेरिया ही बना लिया है कि आपका एवरेज टेन्योर एक कंपनी में 1.5 से 2 साल होना चाहिए। 2 साल से कम है या 1 साल से कम है तो वो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, डिस्पाइट ऑफ आप कितने भी टेक्निकल हो, कितने भी रॉक सॉलिड हो अपनी फील्ड में। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप अपने रिज्यूमे को स्टेबल बनाए। हाँ, ये ठीक है, ये हो सकता है कि एक कंपनी में आप मान लीजिए 5 6 साल 8 साल रुक गए, दूसरी कंपनी में, दो कंपनी में आपने 2 महीना काम किया, फिर वापस तीसरी कंपनी गए, फिर वहां 4 महीना काम किया, फिर चौथी कंपनी में गए, वहां 4 साल रुक गए। सो आपके पास जो दो कंपनी बहुत जल्दी जल्दी आपने चेंज की, उसके लिए आपके पास वैलिड रीजन है। हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हो सकता है अपना रिलोकेशन इज अ चैलेंज हो, वहां का वर्क प्रेशर हो, वहां का ग्रोथ नहीं आपको समझ में आ रहा हो। बहुत सारे कैंडिडेट सॉरी माफ कीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका प्रोजेक्ट वो खत्म हो जाता है,
और वो बेंच पे आ जाते हैं या उन कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है तो उनको वो कंपनी चेंज करनी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। दूसरा, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप अगर कंपनी कोई छोड़ रहे हैं, आप प्रॉपर नोटिस पीरियड सर्व करें, प्रॉपर वहां से रिलीविंग लें, एक्सपीरियंस लेटर लें और उसके बाद नई कंपनी ज्वाइन करें। क्योंकि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, ज्यादातर आज कंपनी का नोटिस पीरियड 1 महीना, 2 महीने या 3 महीना हो रहा है। तो अगर आप कंपनी तुरंत भी छोड़ते हैं तो 2-3 महीना तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करने में लगता है, तो बाय द टाइम आपका जो ड्यूरेशन होता है काफी बढ़ जाता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।